नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है स्पेशल होने वाला है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट का हम आज वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एक बार हम आपको इंडेक्स के थ्रू समझाएंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। जैसे आप यहाँ पर जब इसके विषय सूची में आएंगे तो आपका जो है 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आपका कमेंट आया था कि सर अलग अलग जो आपका सेट दिया गया है और अलग अलग इस्तेमाल के लिए आपका सेट नंबर 1 में आप देखेंगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, सेट नंबर 2 में भी है, 3 में है, 4, 5, मतलब अलग अलग सेट में देखेंगे तो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, उसके बाद देखेंगे तो इकोनॉमिक्स है। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है हम पॉलिटी का वीडियो देखने वाले हैं। यानी देखेंगे तो दोस्तों 15 सेट में से छांटा गया है, पूरा पॉलिटी का स्पेशल आपका वीडियो होगा। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें करीबन आपका जो है 150 प्लस क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और पूरा 15 सेट में से मतलब निकाला गया है, अलग अलग सेटों में से जो है 15 सेट हम निकाल करके 150 क्वेश्चन का जो है ये आपको पॉलिटी का सेट होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा और जितना भी ये पॉलिटी का एडुटेरिया के थ्रू दिया गया है ये सब क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसको रट जाइए। और ये जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा जैसे आप बोलेंगे तो जैसे हिस्ट्री बाकी है, उसके बाद जियोग्राफी बाकी है, साइंस बाकी है, इकोनॉमिक्स बाकी है, करंट अफेयर बाकी है, तो आप कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट पे हम उसको जो है आगे बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 1 से पूरा 15 तक देखेंगे। और पॉलिटी की बात करते हैं सेट नंबर 51 में, यानी सेट नंबर 1 में देखेंगे तो 51 से आपका जो है संविधान का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो चलिए पूरा हम देख लेते हैं। और ये जितना भी आपका प्रश्न है पूरा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए सेलेक्टेड है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो किस अधिनियम को कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को जो है अपने अंतर्गत ले लिया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, जो है राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। आपसे हमेशा यह प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार के उपसमिति कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। और साख समिति की बात करते हैं तो अल्लादी कृष्ण स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। और ए.बी. ठक्कर की बात करते हैं तो बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र यानी असम के अलावा उपसमिति आपके जो है ए.बी. ठक्कर थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। देखिए न्याय के तत्वों को दोस्तों लिया गया है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसी क्रांति से। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा? तो बाद दोस्तों जो है नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद आपका 20 का क्लाउज 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है। तो पृथककरण का दोस्तों जो है आपका उल्लेख वर्णित है। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है आपको ये देखने को मिलता है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों गलत हमारा कौन सा है? देखिए गलत की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक जो है सीमित है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। संसद का सर्वप्रथम कार्य जो है मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का जो है प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी हमारा सही क्या है? सही की बात करते हैं तो सरकार से स्वतंत्र दोस्तों ये आपका जो है कथन सही आंसर हो जाएगा। 57 का ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। जैसे लोक लेखा समिति की बात करते हैं, लोक लेखा समिति तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वित्तीय समिति हो जाएगा। विभागीय समिति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्टैंडिंग समिति होगा। याचिका समिति की बात करते हैं तो कार्यकारी समिति होगा। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति की बात करते हैं तो ये आपका तदर्थ समिति सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर होगा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है?
देखिए 8वीं अनुसूची में दोस्तों जो है नहीं जोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीरी को दोस्तों जो है नहीं जोड़ा गया है। बाकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इसमें आपका शामिल है। देखिए मूल संविधान में देखेंगे तो आपका जो है 14 भाषा था, और अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आपका जो है वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, इसमें देखिए आपका देखेंगे दोस्तों तो 21वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, है ना। 1967 में देखेंगे तो आपका सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। फिर आपका जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें देखेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। फिर आपका जो है 92वां यानी 92वां आपका संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था, है ना, 2003 में हुआ था। इसमें देखेंगे तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग जो है सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अब देखिए यहाँ से आपका जो है 60 से क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। 61 से देखेंगे तो आपका जो है कुछ दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम सेट नंबर 2 से देखेंगे। अब ये रहा आपका सेट नंबर 2 का। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 1952 में जो है राइट हो जाएगा, अगस्त 1952 में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। तो आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही है। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका गठन देखेंगे तो आपका दिसंबर में किया गया था, 1946 में किया गया था, दिसंबर 1946 में, है ना। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से आपका प्रेरित है? तो ये आपका आयरलैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो है दिए जाते हैं? तो ये तो आपका आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अनुच्छेद 18 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। और अनुच्छेद 38 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 38 में देखेंगे तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 55 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 55 में देखेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली को तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नीलम संजीव रेड्डी। देखिए वी.वी. गिरी की बात करते हैं। वी.वी. गिरी, तो इनका जो कार्यकाल है आपका 3 मई, देखिए 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 हो जाएगा। ठीक है, और बी.डी. जत्ती की बात कर लेते हैं तो इनका देखिए 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई 1977 हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करते हैं। इनका दोस्तों देखेंगे तो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, जिसमें से महात्मा गांधी, I.K. गुजराल, उसके बाद H.D. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। क्या होगा आंसर? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वन शिक्षा, जनसंख्या
नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है तो आपका 42वां संविधान संशोधन है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपका 1976 में हुआ था, 1976 में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है? देखिए, राष्ट्रपति को नहीं देता है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये आपका उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को। उसके बाद देखेंगे तो आगे हम देखेंगे सेट नंबर 3। चलिए, आपका सेट नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम की बात कर लेते हैं तो देखिए, इसमें देखेंगे तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था 1813 से। और 33 की बात कर लेते हैं 1833 का, तो इसमें देखेंगे तो विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य जो है को शामिल किया गया था। 1853 की बात करते हैं तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो 12वीं की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन ये आपका 1992 में हुआ था। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और कैरिकल को भारत को कब जो है सौंपा था? तो ये सौंपा था नवंबर 1954 में। नवंबर 1954 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए, सही की बात कर लेते हैं 55 का। तो जैसे राज्यसभा की जो संरचना है अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति की बात करते हैं अनुच्छेद 89 में है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 हो जाएगा। यानी आंसर देखेंगे तो इनमें से सब सही है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 56 का लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा लक्षद्वीप। देखिए, सबसे कम मतदाता वाला की बात करते हैं लक्षद्वीप है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मल्काजगिरी हो जाएगा, है ना, मल्काजगिरी हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका लद्दाख हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही नहीं है? तो 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, यही गलत है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया, सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई है, सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका जो है सलाह देना, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, ये आपको जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एमपी में सबसे अधिक देखने को मिलता है। निम्न में से पूछ रहा है तो एमपी की बात करते हैं तो 29 हो जाएगा। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक दोस्तों 28 होगा। गुजरात की बात करते हैं तो 26 हो जाएगा। और राजस्थान अगर हम देखें तो राजस्थान का जो है 25 सीट हो जाएगा। अब देखेंगे सेट नंबर 4, ये रहा आपका सेट नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत या फिर अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव जो है
नियुक्ति जो है किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत पूछ रहा है, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। देखिए इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता कुछ है, इसको हमको जानना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा। देखिए भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा जाए। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण जो है स्थापित किया गया। ये सब जो है आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित करके बताना है। विभाग और मंत्री दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए रक्षा की बात करते हैं तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन की बात करते हैं जॉन मथाई हो जाएंगे, जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त की बात करते हैं तो R.K. सनमुगम शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो देखिए प्रथम की बात करते हैं तो आपका 9वां अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची नंबर पे। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। देखिए आवागमन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अब देखिए जितना भी आपका अनुच्छेद 19 में क्लॉज दिया गया है पूरा हमको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपका 19 का डी पूछ रहा है तो कभी आपका 19 का सी भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 19 का ए की बात करते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का बी की बात करते हैं तो शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का सी की बात करते हैं तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की। और अनुच्छेद 19 का डी मैंने बता ही दिया है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 19 का ई देखेंगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का जी की बात करते हैं, जी तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का जी में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए जो है बाध्यकारी बना दिया है। तो आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है। तो इसका आंसर देखेंगे तो राज्य के गवर्नर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य के गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए सबसे बड़ी की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। इस समिति के सदस्यों के जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति में लोकसभा में जो है 30 जो है सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 6 अगस्त 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 में। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा 1/6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हम सेट देखेंगे। ये आपका जो है सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 5 में इसमें देखेंगे तो 61 से आपका क्वेश्चन शुरू है। तो कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। तो कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं, तो ये 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का ए सही हो जाएगा। संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी आता है। भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए इसका जो है आकार त्रिकोणीय है। ये नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का जो है प्रयोग किया गया है। और नए संसद भवन के तीनों प्रमुख द्वार जो है थल, जल एवं नभ को समर्पित है। तो आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्य की संख्या जो है समान है। तो देखिए इसका आंसर आप 63 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 1 और 3। जैसे राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो
आपका जो है हो जाएगा। और क्या है आपका तीसरा जो दिया गया है आपका झारखंड तथा असम आपका हो जाएगा। ठीक है, 14 सीट आपको जो है देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 25-25 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत हमारा क्या है? देखिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जैसे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपबंध किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर होगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था बंगाल से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का ही हो जाएगा, बंगाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय जो है प्रदान किए गए हैं? तो ये आपका 18 विषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 विषय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 26 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो ये दोस्तों करता है, आप देखेंगे तो भारत का महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, एक राज्य का राज्यपाल का। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका इनमें से सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका सेट नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट जो है तैयार करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का जो है उल्लेख किया गया है? देखिए, न्याय की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका जो है 63 का हो जाएगा। न्याय आप देखेंगे तो आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। एक सेकेंड, न्याय दोस्तों देखेंगे तो ये आपका जो है 3 प्रकार का हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5, उसके बाद समानता जो है आपका 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 5, 2 सही होगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो उल्लेख है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वीं अनुसूची जो है सही आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है तो अनुच्छेद 350 का क जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे प्रश्न देखेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात कर लेते हैं तो आपका जो है 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो है साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो आपका 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा।
ये आपका सेट नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भी विधि बनाने का जो है अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप 61 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। संविधान के प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया है? देखिए प्रारूप की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, आयरलैंड। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है किया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा भाग 8 में, है ना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 8। भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में आपका संघ है अनुच्छेद 52 से 151। और क्या दिया गया है? भाग 9 दिया गया है। भाग 9 की बात करते हैं तो पंचायत है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के क से ड़ तक है। ठीक है, अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का जो है अधिकार है। तो देखिए अल्पसंख्यकों से संबंधित है तो इसका हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 30 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच डी देवगौड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा से सदस्यों की संख्या जो है समान है? तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा, और आपका हो जाएगा एक सेकेंड मध्य प्रदेश, फिर आपका जो है गुजरात हो जाएगा, यानी 2, 3, 5 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 5। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे बिहार है ना, देखिए आंध्र प्रदेश, एमपी तथा गुजरात है ना। आंध्र प्रदेश, एमपी तथा गुजरात के राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो आपका 11-11 है ना, 11-11 है। आप इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे बिहार में कितना है, तो बिहार में देखिए आपका 16 हो जाएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, राजस्थान दिया गया, राजस्थान में आप देखेंगे तो आपका जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्नाटक दिया गया, कर्नाटक का देखेंगे तो आपका 12 सदस्य यानी 12 सीट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं जो है सुनने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर आप देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत की बात करते हैं तो देखिए लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है, गलत हो जाएगा। बाकी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया जाता था, और पंचायत का सदस्य है बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश की राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक जो है झुका दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 दिनों तक, है ना। सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर जो है 8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? तो देखिए आपका द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बाकी एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से जो है की जाती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 77 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 77, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। भारतीय संविधान के 89वां यानी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की जो है स्थापना किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता से के अधिकार के संबंध में असत्य यानी हमारा गलत क्या है? ये उसमें जो है उल्लेख है कि राज्य का अपना जो है धर्म होगा, यही गलत हो जाएगा। बाकी यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह उपासना करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है,
इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में जो है सक्षम बनाता है? दोस्तों सक्षम बनाता है तो आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है सही उत्तर हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से जो है आपका निर्णय लेते हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के निर्वाचन आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग जो है राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानवाधिकार आयोग ये आपका नहीं है, बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग भी इसमें आपका शामिल है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? दोस्तों ये आपका पारित किया गया था 2019 में, ऑप्शन नंबर सी होगा 2019। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आपका आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1950 में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में। ये आपका सेट नंबर 9 है। देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा जो है करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 49, है ना। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए जो है कदम उठाना, अनुच्छेद 50 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का एक की बात करते हैं तो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 का एक की बात करते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता के केंद्र शासित प्रदेश पर जो है विस्तार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका 1956 में हुआ था, 1956 में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर जो है रोक लगाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया है? तो ये आपको हो जाएगा मंडल आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर ए होगा, मंडल आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कैबिनेट समिति दोस्तों आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास संबंधी समिति हो जाएगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका प्रस्तुत हुआ था 1968 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1968 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह नहीं है, बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न करना सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। ग्राम सभा का जो है क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय की बात करते हैं तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष आपका दोस्तों नहीं है, बाकी लोकतांत्रिक है, गणराज्य है और संप्रभु या फिर सार्वभौम जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। बोला कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में जो है वर्णित किया था? तो देखिए इसका आंसर आप 77 की बात करते हैं तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो है आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद
में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 164 है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद माफ कीजिएगा 2019 में, ऑप्शन नंबर डी होगा 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आप दे चाहे न दे वो आपकी मर्जी है। बाकी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें आपका शामिल है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका है गरीब का आकलन, गरीब का आकलन ऑप्शन नंबर डी होगा। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जो है चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए इसका आंसर आप 82 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर ए 2। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष जो है पारित अधिनियम द्वारा जो है शामिल यानी शासित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1977। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों के निरर्हता के प्रश्न पर किसके जो है परामर्श से निर्णय लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या है। देखिए PIL की बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की ये आपका देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन है, 85 तक ही आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर 11 देखेंगे, ये आपका सेट नंबर 11 है। देखिए भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों में यानी किसके हाथों से जो है आपका लिखा गया था। तो अंग्रेजी में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 315 का ए, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है गांधीवादी सिद्धांत है। दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत है तो ग्राम पंचायत का गठन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में देखिए आपका ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं तो बताइए अनुच्छेद 44 में क्या है। तो समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उल्लेख क्या है। तो यह हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सरकारिया आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, सरकारिया आयोग। निम्नलिखित में से कौन उप समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए जो है किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। द्विसदनात्मक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहुत यानी बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो ये आपको हो जाएगा समापन जो है सही उत्तर हो जाएगा, समापन। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। तो ये आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार यानी मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, मौलिक क्षेत्राधिकार। ये रहा आपका सेट नंबर 12। देखिए संविधान सभा के कुल सदस्य जो है 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के जो है प्रतिनिधि थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 93 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93, ठीक है।
और 4 दिल्ली, अजमेर, मेड़वा, कुर्ग, इसमें ये सब देखेंगे तो शामिल थे। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी यानी सिविल और न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 144 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 144। ठीक है। अनुच्छेद 141 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का बाध्यकारी होगा। 42 की बात करते हैं 142, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। 43 की बात करते हैं 143, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया था? तो इसका आंसर आप 63 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद माफ कीजिएगा 1978 जो है सही होगा अनुच्छेद 78, सन 1978 हो जाएगा, सन 1978। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश के संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सद्भावना को, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JS वर्मा समिति, ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुसूचित जनजाति के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप को प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति जो है राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करके अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा के शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण होगा, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था किसने? तो AB डाइसी हो जाएगा, AB डाइसी, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 13 है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो दोस्तों राजनीतिक दर्शन आपका नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं, ये नहीं है। बाकी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी यानी उदारवादी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? देखिए संघीय विशेषता नहीं है तो अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों नहीं है। बाकी दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है और लिखित संविधान भी शामिल है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूके, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का ये सही उत्तर हो जाएगा यूके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनसे यानी उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ जो है सम्मिलित करना है। विषय वस्तु और अनुच्छेद दिया गया है तो मिलाते हैं, ऊपर करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324 करने की, है ना, अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक अनुच्छेद। चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप तो आप देखेंगे तो अनुच्छेद 329 एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो विशेषता की बात कर लेते हैं तो सहकारी संघवाद जो है सही आंसर हो जाएगा, सहकारी संघवाद। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रत्यार्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का जो है प्रावधान रखा था? ऑप्शन नंबर बी होगा स्वर्ण सिंह समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो ये आप देखेंगे तो यह दो सदनों वाला विधायी निकाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है बताइए? तो देखिए ये आप देखेंगे तो ये संसद के पास है, ऑप्शन नंबर सी होगा संसद। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत की बात करते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से जो है हटाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। बाकी राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सेट। दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 14 है। देखिए भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा जो है समझौते का परिणाम था, गलत हो जाएगा। बाकी प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित जो है किया गया था। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों का गणना करता है, सही है। और संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण जो है किसी भी राज्यों को इससे अलग होने का जो है अधिकार नहीं है, सही हो जाएगा। अगला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोगों और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होगा? तो देखिए राज्यपाल दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खंड ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, खंड डी हो जाएगा, है ना, खंड डी। गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, तो भारत में पहली बार किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1967 में। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया जो है विषय जोड़ा है? तो एक नया विषय दोस्तों आपका जोड़ा है, तो आंसर देखेंगे तो आपका 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, डी आपका सही होगा। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिशें करने के लिए जो है आपका किया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, चुनावी सुधार जो है राइट हो जाएगा, चुनावी सुधार। अगला है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायता शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? दोस्तों प्रावधान जो है कर सकता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विधि और न्याय मंत्री होगा, विधि और न्याय मंत्री, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए जो है हटाया जा सकता है? तो जरिए की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत जो है सही हो जाएगा, विशेष बहुमत, ऑप्शन नंबर सी। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा जो है पारित जो है किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 15 है और ये आपका आखिरी सेट है, ठीक है। देखिए राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार संहिता जो है सही उत्तर हो जाएगा, आचार संहिता, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोस्तों इसमें नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकी बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी इसमें आपका शामिल है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो दोस्तों
ये आपका पारित हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी होगा 1954। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में जो है वर्णित किया है? तो इसका हो जाएगा ग्रीनविले ऑस्टिन हो जाएगा, ग्रीनविले ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक जो है सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए होगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये आपका नहीं हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत का गठन करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये सब आपका सही है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए नियुक्ति की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, राज्यपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्यवाही के रिकॉर्ड पुनरीक्षण करने के लिए जो है मांग सकते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्प्रेषण जो है सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर ए। चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों देखेंगे तो गठबंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गठबंधन। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के 1 के समान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के 1 क्लॉज के, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर होगा। दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये आपका सेट नंबर 15 था जो कि मैंने इसको समाप्त कर दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगला सेट यानी अगला जो है सब्जेक्ट हम कौन सा शुरू करें। हिस्ट्री, पॉलिटी आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, या फिर आप जो भी बोलेंगे हम जो है इकोनॉमिक्स पे आपका है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, बिहार दरोगा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।